चलो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये चीज जानते हैं कि डिफिनीशन ऑफ ई, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग हम लोग लगाते हैं ई का इक्वेशन लगाते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द बेसिकली अप्रोच। हम लोग बेसिकली कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लगाते हैं ई का इक्वेशन लगाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। हम लोग बेसिकली कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लगाते हैं ई का इक्वेशन लगाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो वो हमारे पास आ गया है v2 माइनस v1 बाई u1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस u2 इंटू आ गया है कॉस ऑफ द थीटा 2। वो हमारे पास आ गया है e बराबर v2 माइनस v1 बाई e1 इंटू कॉस थीटा 1 और प्लस आ गया है u2 इंटू आ गया है कॉस ऑफ द थीटा 2। अच्छा, और अब अगर हम लोग बेसिकली ये दोनों बॉल को एक सिस्टम मान लेंगे तो पूरे सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि पूरे सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग हम लोग बेसिकली तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर हम लोग m1 और m2 इन दोनों को अगर हम लोग बेसिकली एक सिस्टम मान लेंगे तो पूरे सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि पूरे सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो m1 इंटू e1 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस m2 इंटू e2 इंटू कॉस थीटा 2 बराबर है m1 इंटू v1 और प्लस m2 इंटू है आपके पास v2। m1 इंटू e1 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस m2 इंटू e2 इंटू कॉस थीटा 2 और वो बराबर है आपके पास बेसिकली m1 इंटू v1 और प्लस m2 इंटू है आपके पास v2 के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसके बाद ध्यान देंगे तो हाँ जी सर, अगर आप बेसिकली इसके बाद ध्यान देंगे तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज पर भी कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज का भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज का भी आपके पास तो वेलोसिटी कंजर्व्ड है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर कॉमन टेंजेंट के अलोंग मतलब तो ध्यान देंगे तो इंडिविजुअल बॉडीज पर भी आपके पास कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो आपके पास इंडिविजुअल बॉडीज का भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो आपके पास इंडिविजुअल बॉडीज का भी आपके पास तो वेलोसिटी कंजर्व्ड है। तो पहले भी e1 sin थीटा 1 था, अब भी आपके पास e1 sin थीटा 1 ही है। पहले भी आपके पास e1 sin थीटा 1 ही था, अब भी आपके पास e1 sin थीटा 1 ही है। और पहले भी आपके पास e2 sin थीटा 2 ही था और अभी भी आपके पास e2 sin थीटा 2 ही है। पहले भी आपके पास e2 sin थीटा 2 ही था और अभी भी आपके पास e2 sin थीटा 2 ही है। जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन बस इजी। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर मूव ऑन।